अगर आपको सस्ते से सस्ता खाना अगर खाना चाहें तो आप यकीन कीजिए कि आप कितने में खाना खा सकते हैं। ऐसी हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं जो इस संस्था को चला रहे हैं और 5 रुपये में भोजन खिला रहे हैं। वालों की तो कोई भी ज़रूरतमंद बस नशेड़ी ना हो उसके लिए सख्त है, क्योंकि देखिए अगर उसका एक्सीडेंट हो गया था, जो कि यहाँ एमबीपीजी में छात्र संघ सचिव भी रहा है रवि। हल्द्वानी की एक बिल्कुल पॉश एरिया और रोड बीच के कि इस महंगाई के दौर में अगर आपको सस्ते से सस्ता खाना अगर खाना चाहें तो आप यकीन कीजिए कि आप कितने में खाना खा सकते हैं। आप उम्मीद करिए कम से कम 20 रुपये, 30 रुपया, 40, 50 नहीं। अगर मैं कहूँ कि 5 रुपये में आपको हल्द्वानी जैसे शहर में अगर खाना मिल जाए तो आप हैरान होंगे। तो ऐसी हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं जो इस संस्था को चला रहे हैं और 5 रुपये में भोजन खिला रहे हैं। मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी बैठा हूँ हल्द्वानी के रोड ब्रिज के पास। ये पार्क का नाम क्या हुआ सर? हैं? डीके पार्क। हाँ, डीके पार्क पे और रवि रोटी बैंक के नाम से ये जो संस्था है और इसके ऑनर यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ कि इस महंगाई के ज़माने में वो इतना नेक काम 5 रुपये में खाना खिला रहे हैं, वो कैसे इसको मैनेज करते हैं और कहाँ से उनके पास इतने संसाधन आते हैं। मैं उनसे रूबरू कराता हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कई दिनों से चाहता था कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए, लेकिन अवसर मिल नहीं पाया। आज मैं आपके पास आया हूँ। सर आप बताइए कि इस महंगाई के दौर में खाने के लिए तो सबसे पहले आदमी सोचता है कि आज शाम को मैं खा पाऊँगा या नहीं खा पाऊँगा। लेकिन अगर 5 रुपये में खाना अगर उसको कहीं लिखा मिले तो क्या लगता है सर, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो कैसे आपके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ? देखिए पहले तो मैं आपके जो भी देखने वाले लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा, ये सब मैं नहीं करता हूँ, सब महाराज जी करा रहे हैं। हम लोग सब सेवक हैं नीम करौली बाबा के। सब कुछ उन्हीं की कृपा से पिछले 6 सालों से लगातार चलता आ रहा है। तो जो भोजन सेवा है वो हम सब साथी मिलके करते हैं। सब कुछ महाराज जी की कृपा से ही हो रहा है। तो सर आप ये कब से चला रहे हैं इसको? ये पिछले 6 सालों से लगातार चलता आ रहा है। अभी अक्टूबर में हम लोग को 7 साल पूरे हो जाएँगे। तो सर आप जो इतना मैनेज कर लेते हैं दिन का, मतलब आप इतना खाना खिलाते हैं, तो कैसे आप इतना मैनेज कर लेते हैं? राशन राशन का इतना तेल है, गैस है। हम लोग की अपनी एक पूरी टीम है। दिन में हम लोग का 5 रुपये भोजन रहता है, रात का हम लोग का फ्री रहता है। पिछले 6 सालों से लगातार ये चलता आ रहा है। हम लोग की अपनी टीम जो है वो आपस में मिलकर ये सब करती है। बाकी किसी का कोई इवेंट होता है, जैसे आपके यहाँ बर्थडे है या कोई और अच्छा दिन है, तो आप लोग आके भी सेवा कर सकते हैं। किसी का खाना बचता है तो वो भी हम लोग तक पहुँचाते हैं। अच्छा। जी। तो सर ये बताइए कि आप देखो यार, युवा का सपना होता है कि वो कुछ ना कुछ करे इस भौतिक युग में। वो अपने लिए एक लग्जरियस लाइफ जीने की कोशिश करता है और तैयारी करता है। सरकारी जॉब या तो मैनेजमेंट कई अच्छे कंपनियों में चले जाए और अपना ऐशो आराम से ज़िंदगी निकालें। लेकिन आप युवा हैं और आप इस तरह से इसमें लगे हैं, तो क्या अनुभूति लगती है आपके अंदर? ये आध्यात्मिक की भावना है या आप आगे कुछ आपने कुछ बड़ा मिशन सोचा है? देखिए, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, जब हम लोगों ने रोटी बैंक की शुरुआत करी थी, तो हम लोग का मेन उद्देश्य था जो भोजन बच जाता है, उसे हम ज़रूरतमंद तक पहुँचाएँ। ऐसा हम लोग का करीब 3-4 महीने चला। उसके बाद एक बाबा मिले, उन्होंने हमसे मना कर दिया कि भोजन मत लाया करो। तो बड़ा शॉकिंग था कि हम अच्छा-अच्छा शादियों का बचा हुआ खाना ले जा रहे हैं, कभी पनीर, कभी खीर, और कोई मना कर दे कि खाना मत लाओ। तो मैंने उनसे पूछा, बाबा क्या हुआ? तो वो बोलते हैं कि बेटा नहीं लाते थे तब ठीक था, आस नहीं थी। आज आप 1 दिन लाते हो, 4 दिन नहीं आता है, तो आस रहती है कि नहीं आएगा। उस दिन से हम लोगों ने अपना एक किचन का निर्माण करा, बाबा महाराज की कृपा से। तब से लगातार ये मुहिम चली आ रही है और सभी साथी, सभी युवा साथी जुड़े हुए हैं। उन्हीं की मेहनत है कि आज हम लोग को 6 साल हो गए, निरंतर एक भी दिन बिना गँवाए लगातार सेवा जारी है। तो सर आप ये बताइए, आपका जैसे कितने बजे से यहाँ खाना चलता है
और क्या-क्या चीज़ें आप खाने में देते हैं? या कौन-कौन लोग यहाँ पर खाना खा सकते हैं? ऐसा नहीं है कि कोई भी खा सकता है खाना? जी, मैं आपको बताऊँ, प्रतिदिन अलग-अलग दालें बनती हैं। सुबह का जो हमारा मेन्यू रहता है उसमें दाल और चावल रहता है। जैसे हर दिन का शेड्यूल है कि आप मंगलवार आएँगे तो आपको कढ़ी मिलेगी, शनिवार आएँगे तो चने मिलेंगे। इस तरह से हर दिन की अलग-अलग दाल है। रात को दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी सब होता है। रोटी हम लोग बाहर से 1-2 रेस्टोरेंट इनसे कोलैबोरेट कर रखा है, जैसे मैजिक रेस्टोरेंट है, उनके द्वारा लगातार पिछले 6 सालों से हमें निःशुल्क रोटी दी जाती है। और एक शेरे पंजाब है, वो भी हमें रोटी प्रबंध कराते हैं। बाकी बात रही खाने वालों की, तो कोई भी ज़रूरतमंद बस नशेड़ी ना हो उसके लिए सख्त है, क्योंकि देखिए अगर हम कहीं अगर नशेड़ी को खाना देते हैं तो हम उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। अगर सही उसको सस्ते में खाना मिलेगा तो नशा ज़्यादा करेगा। बाकी उसके अलावा कोई भी आम आदमी आकर भोजन ग्रहण कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। तो सर ये बताइए नाम जो रखा है रवि रोटी बैंक, जी, तो सर इसके पीछे कौन जी। ये ओनर हैं या क्या नाम है इसके पीछे क्या लोग? बताना चाहूँगा, एक्चुअली इसके पीछे भी एक हमारे साथ बड़ी दुःख भरी कहानी है। पहले ये रोटी बैंक हुआ करता था हमारे बीच। कोविड के समय हमारा एक वॉलंटियर साथी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, जो कि यहाँ एमबीपीजी में छात्र संघ उपसचिव भी रहा है रवि। तो उसके नाम को ट्रिब्यूट करने के लिए हमने उसके बाद रोटी बैंक को रवि रोटी बैंक कर दिया। अरे सर ये तो बहुत हम भी अपने द वॉइस 14 चैनल की तरफ से ऐसे महान शख्सियत को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जिनके जाने के बाद भी आज लोगों की प्यास बुझ रही है और भूख बुझ रही है। सर बहुत अच्छा प्रयास है। तो सर और बताइए फिर आप का जो पूरा सेटलमेंट है, तो क्या-क्या योगदान रहता है और लोगों से क्या उम्मीदें रहती हैं आपकी? देखिए, हम लोग का जो मेन है उद्देश्य वो भोजन का ही है। उसके अलावा किसी को अगर कपड़ों की ज़रूरत होती है, जैसा हमारा नाम है रोटी, कपड़ा, पहचान, तो उसमें हम पहला जो काम करते हैं भोजन का, दूसरा काम करते हैं जो कपड़े लोगों के बच जाते हैं वो लोग हम तक पहुँचाते हैं, हम लोगों को ज़रूरतमंद तक पहुँचाते हैं। तीसरा पहचान, जिसमें जो लोग मेंटली फिजिकली अनफिट हैं, जो अपनी दाढ़ी-बाल नहीं बना सकते हैं, चल फिर नहीं सकते, तो उन लोग को नहलाना, धुलाना, दाढ़ी-बाल काटना। उसके अलावा किसी को रक्त की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ से आता है तो उसके पास एक मरीज़ के साथ 2 तीमारदार आ जाएँगे, यहाँ ज़रूरत पड़ जाती है 10-10 यूनिट की, तो हमारी टीम द्वारा निरंतर ब्लड की भी सुविधाएँ दी जाती हैं। ये तो बहुत अच्छा प्रयास है सर। आपके इस नेक कार्य के लिए मैं 2 शब्द इनके लिए कहना चाहूँगा कि है सुरमा वही जग में जो अपनी राह बनाता है, कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर और कुछ पद चिन्ह खुद बनाते हैं। तो सर आप ऐसे पद चिन्ह बना रखिए जो ये चिरस्थायी रहेगा और हमेशा क्योंकि इस ज़माने में जबकि आदमी आदमी का शिकारी बन चुका है, दुश्मन बन चुका है और अपनी भूख मिटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन इस दौर में आप इस जन सेवा को कर रहे हैं, इतने सस्ते भी क्या कहें कि इसको एक न के बराबर जो आपका रेट है उस पर आप खाना खिला रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ईश्वर से आपका ये जो नेक कार्य आप कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा फले-फूले और आपका परिवार और आप भी जो है बहुत अच्छे करेंगे। तो थोड़ा-सा एक लुक दिखाएँ, देखिए इतने बड़े जो भगोनों में जो है अभी भी प्लेटों में परोसा है खाना, ये इसी इंतज़ार में है कि ज़रूरतमंद लोग आएँगे और अपना पेट भरेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और मैं थोड़ा-सा बाहर के लोग और हमारे साथ ये हैं भाई साहब। हाँ, भाई साहब नमस्कार। तो आप इधर खाना खाते हैं? हाँ जी, कब से खा रहे हैं यहाँ खाना? यहाँ हो गया 8 साल से। 8 साल से खाना यहाँ पे खा रहे हैं? हाँ, बेरोक-टोक? दिल बिना रोक-टोक तो सब। ऐसा तो नहीं कहते कि भाई तुम रोज़-रोज़ आ रहे हो, रोज़ खा रहे हो, ऐसा नहीं नहीं, कहते हैं? नहीं साहब कोई नहीं है। अच्छा, तो सब कैसा व्यवहार है, कैसा लगता है यहाँ पर व्यवहार खाना सब आपको? सही भाई साहब रहते हैं, सब भाई साहब को मेरा हमारा व्यवहार हाँ, सबका एक है। अच्छा आप ये बताइए चाचा, इस महँगाई के ज़माने में ना ₹5 में मेरे ख़्याल से ना दुकान में भी आदमी जाते क्या लेगा ₹5 का? तो 5 खाना मिल रहा है। तो आप ये बताइए ना, तो क्या कहना चाहेंगे आप इतना नेक ये काम कर रहे हैं? नहीं साहब भाई सब ठीक है हमारे ऊपर से भगवान की दुआ से हाँ। ये सही कर रहे हैं तो अपना। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप जो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं? अरे भाई, सब मालिक के ऊपर का है दुआ, इनकी दुआ है और सब गुरु गोरखनाथ वो करते हैं पूरा अच्छा, इनका। चलो, चलो फिर। हाँ, बहुत 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 बढ़िया अंकल जी, बहुत बढ़िया अंकल। आप खाते रहे, शाम को भी खाते हो कभी? हाँ जी, शाम को शाम भी खाते शाम हो? शाम भी आता मैं। कभी ऐसा तो नहीं कहती भाई सुबह शाम क्यों आ रहे हो, ऐसा तो नहीं कहती? नहीं जी कोई नहीं मतलब नहीं है अच्छा, न। भैया राधे का चाचा जी को पहले खाना दो। अच्छा। हाँ, चलो, चलो। अंदर भी लौंडा वो कहते चाचा ले वो खाना खा लो। चलो बहुत बढ़िया बात है, हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, नहीं तो आपने देखा होगा इस ज़माने में जो ऐसे युवा होते हैं ना, ये हम जैसे बुजुर्गों को और क्या कहते हैं उम्रदराज लोगों को मोह नहीं लगाते हैं, उनको धक्के मारते हैं, तिरस्कार करते हैं। नहीं तो लेकिन मेरे ये युवा होके भी भाई जो है इस साहब वक्त जो है जो इनका समय अभी बड़ा लग्जरियस और एसी रूम में बीतना चाहिए था और ये इस गर्मी में जो है किचन में बिता रहे हैं। अब तो मैं तो कह रहा हूँ ऐसे शख्स को हम भी सैल्यूट करते हैं और ये बहुत ही प्रेरणादायक है कि भाई मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। सबसे आप चाहे सेवा कितना बढ़िया पैसा कमा लोगे, कुछ भी कितना बड़ा कुछ भी। उद्योग लगा लोगे, लेकिन जिन लोगों के पास कुछ नहीं है और उनको अगर खाना मिल जाता है, तो उनके लिए खुदा, इबादत वाह सब वाह वही वाह है। शुक्र वही है।
इस चैनल की ओर से इनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनका जो प्रयास है बहुत सराहनीय है। और ये आगे जनसेवा के रूप में मैं तो निवेदन करना चाहूँगा कि इनको जो है सामाजिक इस सेवा के क्षेत्र में कोई अच्छा पुरस्कार मिले। अगर मेरी आवाज़ अगर उन माध्यम तक पहुँच जाए कि जहाँ से इस पुरस्कारों की घोषणा होती है या जो ये ऐसे पुरस्कारों को देते हैं, तो ऐसे जो हीरे हमारे समाज में अभी भी हैं कि जो लगे पड़े हैं। नहीं तो आजकल का युवा नशे में व्याप्त है और कई प्रकार की गंदे व्यसनों में जो है लिप्त है। और ये युवा हैं कि जो इतने बड़ी जनसेवा कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, थोड़ा सा हम यूट्यूब चैनल से हैं, तो कैसा लग रहा है खाना यहाँ पर? बढ़िया बन रहा है? खाना बढ़िया लग रहा है। हाँ, तो सेवा आप कितने समय से यहाँ पे खाना खाते हैं? मुझे हो जाएगा दूसरा साल। 2 साल से लगातार खा रहे हैं? जी जी, पैसे अच्छा। हो या नहीं हो मिल जाता है। मिल जाता है। अच्छा, तो बढ़िया दाल चावल सब मिल बढ़िया जाता है। चटपटा। अच्छा, तो आप कब से खा रहे हैं भाई साहब खाना? भाई मैं भी 2 साल से 2 साल से खा रहे हैं? बिल्कुल बिंदास, जिंदा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एक बिल्कुल अंकल जी हैं और जैसा कि ऑनर सर ने बताया कि ये कितने समय से कर रहे हैं सर? मुझे 3 साल हो 3-4 साल? अब आज ये खाना पीना बिल्कुल सही ढंग से, हाँ, बिल्कुल सही सलामत से हाँ, खाना पीना सब संतोष से मिल गया मिल जाता है। जी। अच्छा, और दर्द दवाई भी हाँ, और जो लत्ता कपड़ा भी। सब इधर से? जी हाँ, तो आप रहते कहाँ पे थे? अब मैं यही रहता हूँ यहीं हल्द्वानी पे में। रहते हैं? जी तो पूरी आपकी मतलब खाने से लेकर के कपड़ा सारा इधर से मिल जाता है आपको? जी हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे इनको? आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं इस ज़माने में। अंकल जी, ये जो महंगाई के ज़माने में 5 रुपये में तो मेरे ख्याल से तो कुछ आजकल पूछना नहीं है दुकान में कुछ आएगा, लेकिन खाना मिल रहा है। क्या जी। कहना चाहेंगे ऐसे नेक दिल लोगों के लिए आप? नहीं, बहुत इनका बहुत बहुत आशीर्वाद है हाँ, और बहुत बहुत हम गरीबों पे बहुत दया पानी भी है। है। और किसी टाइम 10-20 100 50 की जरूरत पड़ जाती है हाँ, तो उस टाइम भी ये लोग सहयोग कर देते हैं। कर देते हैं। जी। चलो, चलो, बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए भी एक बार फ़ोटो खिंचाते हैं यहाँ पर आप। ज़रा देखिए, ये भाई साहब रवि रोटी बैंक हल्द्वानी। भूख की परिभाषा छोटी है, बस एक रोटी है। क्या स्लोगन इन्होंने लिखा है, काबिले तारीफ़ है। बिल्कुल, बिल्कुल, रोटी कपड़ा पहचान फाउंडेशन है। और मैं स्क्रीन में ये नंबर भी चला दूँगा, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दी वॉइस 14 टीम की ओर से इनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।